हे गाइस, दिस इज अदनान राज फ्रॉम डॉटा पूर्णिया इन बिहार। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है शिक्षा संवाद कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार के बढ़ते कदम, जैसे पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नए विद्यालय भवनों का निर्माण एवं विकास, शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए कई तरह की योजनाएं जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, KYP कुशल युवा प्रोग्राम, सिटी लैब का अधिष्ठापन और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, बहुत तरह की योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और बच्चे, समाज के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बनाया गया है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। हमारे बीच उपस्थिति है आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय का। उन्हें ऋतिमा आनंद क्लास 9वीं की छात्रा है, पौधा प्रदान कर रही हैं। DDC मैम को एक जोरदार तालियां इस मिशन के लिए। उसके बाद मैं उषा कुमारी जी से आग्रह करूंगा कि आप क्लास 9वीं की छात्रा हैं, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी सर को प्रदान करें। हमारे बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया मौजूद हैं, एक जोरदार तालियां। और अब मैं आग्रह करूंगा रिया कुमारी जी से। मोना कुमारी जी जो है वो करेंगे वीडियो साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी सर को। और हमारे बीच दो, एक SDC और एक DC मैम मौजूद हैं। तो अगर कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा आदेश वैसा कार्यक्रम होगा। और अब मैं सबसे पहले स्वागत गान के लिए इस विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती डेजी रानी नायक जी और श्रीमती पुष्पा कुमार। छा गया कोकिला गाओ भी स्वागतम स्वागतम, फूल भी खिल गए मुस्कुराते स्वागतम स्वागतम, फूल भी खिल गए मुस्कुराई करी गुनगुनाए भ्रमर स्वागतम स्वागतम, आप आए चमन में बसंत छा गया कोकिला गाओ भी स्वागतम 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 स्वागतम। मैं समीरा तबस्सुम, शिक्षिका, राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर, अपने विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय प्रांगण में आयोजित शिक्षा संवाद पर कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है। इस कड़कड़ाती एवं कंपकपाती ठंड में भी आप सब यहाँ पधारे हैं। इस शुभ अवसर पर जबकि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं आप लोगों को अपने विद्यालय के बारे में चंद बातें बताना चाहूँगी। हमारे विद्यालय की स्थापना सन 1950 में हुई थी, जब पूर्व शिक्षा मंत्री श्री कुमार गंगानंद सिंह जी ने 29 एकड़ जमीन विद्यालय के लिए दान की थी और जिसमें कि NCC ग्राउंड भी शामिल था। विद्यालय में छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, टीचर्स क्वार्टर, कृषि संबंधी अनेकों सुविधाएं थी। दूर दराज से विद्यार्थी आते थे, यहाँ पढ़ने के लिए रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा सितम किया कि विद्यालय सुनसान हो गया था। पर 2006-2007 की शिक्षक बहाली के बाद विद्यालय प्रांगण में बच्चों की रौनक फिर से लौट आई। शुरुआत के दिनों में कभी हम बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाया करते थे, कभी टूटी हुई पुरानी इमारत के वरांडा में दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाया जाता था। बच्चों को दरी पर बैठाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे तस्वीर बदली, भवन निर्माण हुआ, उपस्तर से सुसज्जित हुआ विद्यालय, सरकार द्वारा रिलीज विभिन्न मदों से प्रायोगिक उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें,
आदि का इंतजाम हुआ। उधर साइकिल पोशाक से सुसज्जित छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में दूर दराज के गांवों से विद्यालय आने लगे। विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में बदल गया। कृषि पाठ्यक्रम भी हमारे विद्यालय में इंट्रोड्यूस हुआ। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय की छात्रा जूली कुमारी ने स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में जो कि 2023 में टॉप किया। इसी प्रकार महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी अतिथिगण एवं अभिभावकगण, सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं शिक्षा संवाद कार्यक्रम में नमन एवं आभार प्रकट करती हूँ। मैं सीमा कुमारी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर पूर्णिया में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज शिक्षा संवाद में विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण एवं उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में बालक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1800 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। परम आदरणीय डीडीसी महोदया, डीईओ महोदय तथा बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत बिहार के जो छात्र छात्रा हैं 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उन्हें 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये प्रोत्साहन राशि सभी जाति के बालक और बालिकाओं को जो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं। स्वाति मैम का आप वरीय उप समाहर्ता पूर्णिया जिले से हैं, मैं चाहूंगा कि इस मंच पर उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। स्वाति मैम। आदरणीय उप विकास महोदय, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभिभावक एवं बच्चे, आज हम शिक्षा संवाद के तहत यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार की शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाओं का वर्णन यहाँ किया जाएगा और किया गया भी है। मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के तौर पर, और मैं उससे संबंधित कुछ योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। वर्तमान में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की 2 योजना चल रही है, जिसमें एक आवासीय विद्यालय भी चल रहा है जो 520 सीट का है, और दूसरा एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो 100 बेड का है, वो छात्र के लिए है। और एक नवनिर्मित छात्रावास अभी तैयार हो चुका है और जिसमें भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तो आवासीय विद्यालय के लिए 6ठी में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 11वीं के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपको क्या फायदे हैं छात्रावास में रहने के और आवासीय विद्यालय में? आवासीय विद्यालय में आपको मुफ्त खाद्यान्न है, स्मार्ट क्लास है, 24 घंटे बिजली की सुविधा है और पढ़ना रहना सब कुछ मुफ्त है आपका। जो बात करें मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो लड़कों के लिए है और नवनिर्मित छात्रावास जो अब हम लोग उसको संचालित करेंगे जल्द ही, ये छात्राओं के लिए है 100 बेड का। इसमें भी आपको खाद्यान्न मुफ्त मिलेंगे। महीने में 15 किलो का खाद्यान्न मिलेगा, 9 किलो चावल, 6 किलो आपको गेहूँ। दूसरा आपको 24 घंटे बिजली की सुविधा भी मिलेगी। तो जो भी आवेदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर अब बुलाना चाहता हूँ आदरणीय डेजी रानी मैम को, जो वरीय उप समाहर्ता साथ ही साथ जिला खेल पदाधिकारी के रूप में हमारे बीच है। एक जोरदार तालियां डेजी मैम के लिए। रिस्पेक्टेड डीडीसी मैम, डीओ सर, स्वाति एसडीसी एंड डीडी साहब और सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, सभी का स्वागत है शिक्षा संवाद में। आप लोग से मैं पूछना चाहती हूँ कि किन लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। पढ़ाई की तो बातें स्कीम सारी आपको मालूम हो गई है। कितने बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत, खेल कूद में बहुत रुचि है? उनके लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है? चलिए, अच्छा लगा। इसके लिए हमारे पास स्कीम्स हैं। पहला ये कि एकलव्य स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल चलता है हमारा, जिसमें
लड़कों के लिए बैडमिंटन फुटबॉल की सुविधा है, जहाँ पे हर साल हमारे पास बच्चे बेडिंग आउट होते हैं, उसमें हम नए बच्चों की रजिस्ट्री कराते हैं। तो आप लोग हमारे पास खेल ऑफिस में इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चियाँ हैं उनके लिए हमारे पास हॉकी की स्कीम्स हैं, जहाँ पे वो हॉकी स्पोर्ट्स के लिए अपने आवेदन दे सकती हैं, और ये आपको खेल ऑफिस से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फरवरी माह से इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग एथलेटिक्स की नई टीम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 30 बच्चों का नामांकन होना है। इसमें 15 बच्चे और 15 बच्चे होंगे लड़के, जिसमें कि 100, 200, 400 और 1600 मीटर की रेसेस होगी, जहाँ पे आपको बैटरी टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि आप स्टेमिना आपका कैसा है, आप कितना रन कर पाते हैं, वो सब पे आपका टेस्ट होगा। एंड देन 15 बच्चे और 15 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे मॉर्निंग में प्रैक्टिस कराया जाएगा और 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसके बाद आपको हर मंथ में 500 रुपये एज एन स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। तो आपका जो आने जाने का खर्चा है वहाँ से वो निकल जाएगा। साथ ही हमारे खेल भवन से और खेल ऑफिस से आपके लिए हर साल आपके लिए 2 किट्स जो होते हैं, बेसिक शूज़, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिकली ये जो हमारे मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम है उसके अंतर्गत आता है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सरकार की ये बहुत ही अच्छी और नई पहल है। तो मैं चाहती हूँ कि चूँकि आपके पास बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड सामने है, स्पेशली पीटी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस गेम्स के थ्रू से अपनी नौकरी पा सकें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल सकें। और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। पर अब जमाना बदल गया है, अब आप खेलेंगे, कूदेंगे, फिर भी नवाब बन सकते हैं। और क्रिकेट, कबड्डी, प्रीमियर लीग, क्रिकेट में IPL और अन्य तरह तरह के खो खो, शतरंज, मतलब इंडोर और आउटडोर गेम्स की भरमार है। तो आप मैम का साथ है आप लोगों के लिए, और एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए अगर आपका तन स्वस्थ रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं इस कड़ी में आज के इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अदब के साथ इस मंच पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री शिवनाथ रजक सर को। एक जोरदार तालियां आदरणीय DO सर के लिए। आज शिक्षा संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे उप विकास आयुक्त महोदया SDC स्वाति बेजीरानी जान रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में जिला पदाधिकारी महोदय का दिन है, जो स्मार्ट क्लास बाका से चला है 2020 से। और आप सभी जब शिक्षक नहीं थे तब आप उस स्मार्ट क्लास के माध्यम से 9th से 12th तक अपना क्लास हमारे नोडल टीचर के माध्यम से किया करते थे। उसके माता पिता अभिभावक सभी शिक्षक होते हैं। इसको आपको पहचानना पड़ेगा, और वह सम्मान के साथ आपको जिस तरह से आप अपने पुत्र पुत्री को आप लाड़ प्यार करते हैं, पढ़ाते हैं, उस तरह से वह सम्मान, वह प्यार देना पड़ेगा। तभी आपके बच्चे, जब वो आज बच्चे आज के आपके भविष्य हैं, कल वही शिक्षक बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, राजनेता बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो उसकी तैयारी आपके ऊपर निर्भर करता है। बताया गया, डेजी मैम ने बताई, खेलने अभी हमने देखा होगा कि बिहार सरकार ने खेल मंत्रालय का गठन किया गया है, और उसका माननीय मंत्री अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है। तो अच्छा पढ़ोगे तभी जॉब पाओगे, और खेल के माध्यम से भी विभिन्न राज्य से लेकर के सेंट्रल तक के आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, गाना भी जरूरी है। आप गाने में भी अच्छे करते हैं। अभी आप देखें, आपके कला उत्सव में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल लेवल में स्थान प्राप्त करके आया है, और पुनः माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पे चर्चा पर वह चयन हुआ है। ये सब शिक्षक की देन है, और जो बच्चे अच्छे मेहनत किए हैं, अभिभावक की देन है कि आपके बच्चे घर जा रहे हैं तो किताब से प्यार है कि वो मोबाइल से देख रहे हैं
तो मोबाइल पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मोबाइल भी आवश्यक है, लेकिन मोबाइल उतने ही जरूरी है। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही है आपको जिला स्कूल से। इस विद्यालय में कितने बच्चे लाइव क्लास के बारे में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हाथ उठा लेंगे। थैंक यू। यह आप सब डीएम साहब का दिन है, जो अभी 10th और 12th का बच्चे के लिए क्रैश कोर्स कर रहा है। आप सबों का 22 तेईस को टेस्ट ली जाएगी। उस टेस्ट के अनुसार आपका मार्क्स आपके सामने रहेगा। तो आप सभी शिक्षक कम से कम अपने बच्चों को जो भी 10th 12th से निकल रहे हैं उसको जो स्पेशल क्लास के माध्यम से तैयारी चला रहे हैं उसको 25 तक चलावेंगे। और मेरा यही आप सबों से अनुरोध होगा कि हमारे बच्चे इस बार इस विद्यालय से अच्छा प्रदर्शन करें, कम से कम स्टेट में 1 to 10 में स्थान जरूर प्राप्त करें, इंटर और मैट्रिक में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सरकार की जितनी लाभकारी योजनाएं हैं आप सबों को लाभ उठा सकते हैं। कब? जब आप अपने नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक है कि अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ के अभिभावक किसान हैं, मजदूर हैं, सभी पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है, इसको न कोई चुरा सकता है, न आपका भाई बहन बांट सकता है, नहीं इसको न कोई सेंधमारी कर सकता है। बच्चों और अभिभावकों से मेरा और खासकर मैं शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि समय से आप विद्यालय आवेंगे। जो दैनिक तालिका है बच्चों को पठन पाठन करावेंगे। जो लेबोरेटरी है, जो लाइब्रेरी है, जो विद्यालय में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है, जिससे बच्चे हमारे कंप्यूटर के बारे में जानकारी जाने। आज के समय में जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानेंगे वो कंप्यूटर रूपी आपको बेरोजगार माने जाएंगे, अशिक्षित माने जाएंगे। इसीलिए लगभग सभी विद्यालय में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। अभी लगभग 200 विद्यालय में 180 इस बार टारगेट में है। तो उसको जो बगल के जो क्लस्टर है उससे हम लोग उसको टैग करके सभी बच्चे को उसका शिक्षा दिलाएंगे। मैं तमाम अभिभावक और अनुरोध करूंगा कि आप बच्चे को समय से विद्यालय भेजें, कोचिंग से विमुख रखें। आप जान रहे हैं कि मेरे यहाँ बीपीएससी से सब क्वालिफाइड एक से बढ़कर एक शिक्षक आए हैं, विषय विशेषज्ञ है। इसलिए कोचिंग के चक्कर में आप मत रहें, अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में दे। नामांकन 1500 है, उपस्थिति 700 है, 800 है, 50% की उपस्थिति है। आप जानते हैं उन्हीं बच्चों को सरकारी सभी योजनाओं का लाभ होता है जिसकी उपस्थिति 75% से ऊपर होती है। और कृपया आप आए और संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। जोरदार तालियां अपने एक अभिभावक के रूप में ये खुशी हो रही है। ऐसे कई योजनाओं की जानकारी हम सबों को आप लोगों के द्वारा, यहाँ के बच्चे और शिक्षकों के द्वारा मिला, जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से बहुत सारे अभिभावकों को नहीं होती। वो सरकारी विद्यालयों पर उंगली उठाते हैं कि कोई सुविधा नहीं। सुविधा तो यहाँ सारी रहती है, कमी हम लोगों में ही है कि उन सुविधाओं का लाभ हम नहीं उठा पाते। हम बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं करते। स्कूल के आने के बाद उनका क्लास हम नहीं ले पाते। क्या पढ़ाई हुई, नहीं पढ़ाई हुई, और लोग बदनाम करेंगे सरकारी शिक्षकों को। क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शिक्षकों से आवेदन करूंगा कि घर से जब बच्चे निकलते हैं उसके बाद गार्जियन आप ही। अनुरोध करूंगा बड़े ही अदब के साथ आज के इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदया का कि मैम आपके भी संबोधन एक जोरदार तालियां हम सब मिलकर बजाएं मैम के लिए। डीडीसी मैम से मेरा निवेदन। आज कुट्टी न्यू के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर में उपस्थित हमारे डीईओ पूर्णिया, एसडीसी स्वाति, डेजी, वीडीओ श्रीनगर,
हमारे स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक, सभी उपस्थित बच्चे और उनके अभिभावक और मीडिया से आए हुए हमारे बंधु, आप सभी का आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम में सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सेल्फ हेल्प अलाउंस दिया जाता है उन बच्चों के लिए जो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, आगे पढ़ नहीं रहे हैं। इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उन्हें नौकरी पाने में किसी प्रकार की जो है परेशानी ना हो। इसके साथ साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए का लोन दिया जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, ताकि जो बच्चा दूर के किसी क्षेत्र में जाके पढ़ाई करना चाहता है या जिसकी पढ़ाई की फीस बहुत ज़्यादा है उसको मदद हो सके, और बच्चे जो है उनको और उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी बड़े शैक्षिक संस्थान में भेजने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इंजीनियरिंग करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए जो आप लोगों की फीस है उसमें से आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। उसके बाद हमारे पूर्णिया में ही अब तो मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, और इस तरह की सुविधा जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमारे बिहार में ऑलमोस्ट हर कमिश्नरी लेवल पर ये जो कॉलेजेस हैं वो खुल रहे हैं। और आने वाले वर्षों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये भी इस तरह की शिक्षा के लिए इनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही राज्य में इनको जो है बेस्ट कॉलेजेस की सुविधा मिलेगी। ये तो हुई आप लोगों की सारी शिक्षा से संबंधित बातें और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं। लेकिन इसके बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने यहाँ देखा आपके बीच में ही इस तरह के उदाहरण हैं कि एक यहाँ से बच्ची है जूली कुमारी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है DCECE परीक्षा में। इसके साथ साथ अभिषेक कुमार करके एक टैलेंट टेस्ट में उन्होंने जिला स्तर पर 4था स्थान प्राप्त किया है, वहाँ के बच्चे हैं। फिर उसके बाद आपके जिला स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त हुआ है स्कूल को, यहाँ के बच्चों को। तो ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के बच्चे जो हैं इतने बड़े बड़े रैंक्स ले रहे हैं और इतने बड़े कंपटीशन में जो है उत्तीर्णता हासिल कर रहे हैं। और अंत में ये छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को भी, और खास करके बच्चे जो हमारा भविष्य है, जिनके ऊपर हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, और जो आने वाले वर्षों में आपको यहाँ बैठे मिलेंगे या आपको उनमें से कोई नेता बड़े मिलेंगे या उनमें से कोई ऑफिसर्स बड़े मिलेंगे, या कोई हो सकता है कोई कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा बने या स्पोर्ट्स के, और उनकी पढ़ाई जो है खास करके बच्चियों की पढ़ाई जो है उसको आप लोग बहुत सीरियसली लीजिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। यही मेरी अंत में सभी पेरेंट्स से आग्रह है। और कोई भी बच्चा जो है खास करके लड़कियाँ वो स्कूल से बाहर नहीं होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस में, गाँव में अगर कोई बच्चा आपको इस तरह से दिखता है तो आप प्लीज़ उसके पेरेंट्स को अप्रोच करिए, टीचर को, स्कूल को अप्रोच करिए, ताकि उनका नामांकन जो है नज़दीकी स्कूल में कराया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उनको नामांकन करने के लिए कहेंगे, बुरे कामों से बचेंगे और जोर से मेहनत कीजिए पढ़ाई के लिए। उम्मीद है आप सभी को सफलता मिलेगी। धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। थैंक यू। इस धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही मैं इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।